इमरजेंसी या फिर आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी की जितनी थूथू होनी थी और जितनी थूथू होनी चाहिए थी, वो सही मायनों में, असल मायनों में अब जाके हो रही है। सबको पता है कि भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ इमरजेंसी के दौरान ही की गई थी। आपातकाल के दौरान ही दो शब्द उसमें जबरदस्ती घुसेड़े गए थे। एक्चुअली उन दोनों शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी संविधान में डाले जाने की, बट स्टिल उन्होंने जबरदस्ती करके डाला। अब उन्होंने जबरदस्ती करके ये दो शब्द संविधान में डाल दिया है तो उसका एक ही मतलब निकलता है, एक ही मीनिंग निकलता है। सीधी और साफ सुथरी बात कहूंगा, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करूंगा, और वो बात ये है कि 1971 के पहले ना तो भारत सेकुलर था और ना ही भारत सोशलिस्ट था। सिंपल एज दैट। वो क्या है ना, इनके हिसाब से संविधान लिखने वालों ने एक आधा अधूरा संविधान लिख के भारत को दिया था। इसका मतलब तो वही निकलता है, और दूसरा कोई मतलब निकलता है क्या इसका? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि इन दिनों देश में एक डिबेट चल रहा है संविधान से दो शब्दों को हटाए जाने को लेकर, सेकुलर और सोशलिस्ट। मुझे ऐसा लगता है इन दो शब्दों को अगर संविधान से हटा भी दिया जाए, निकाल भी दिया जाए, तो भी हमारे संविधान को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। रीजन बीइंग, हमारा संविधान ऑलरेडी पहले से सेकुलर और सोशलिस्ट। एनीवेज, संविधान में सोशलिज्म और सेकुलर शब्द को घुसाए जाने के फेवर में, उसके पक्ष में बात करते हुए कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक बेतुका सा तर्क दिया, एक बेतुका सा बयान दिया। तो वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने उनको आड़े हाथों लिया, उनकी जम के क्लास लगाई। कैसे? हैव अ लुक। तो इनको कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है कि हम सब आगे बढ़ें और सब जो है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता के तो ये मूल भावना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ नहीं आई थी क्या? एक ना संविधान हमारा 1950 में लागू हो गया, 1976 में जाकर ही सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को उद्देशिका में जोड़ने की नौबत क्यों आई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं ये जरूरी समझा? आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की लॉजिक की अगर माने तो 1950 में जो संविधान इस देश में लागू किया गया था वो आधा अधूरा था। मतलब संविधान निर्माताओं ने आधा अधूरा संविधान भारत को दिया, भारतीयों को दिया। यही कहना चाहते हैं ये और इनकी पार्टी, इन शॉर्ट। पर ये भाई साहब एक बात शायद भूल रहे हैं कि इमरजेंसी को ये देश आज भी एक काले दिन के तौर पर याद करता है, उसको एक अच्छे लाइट में नहीं देखता है। पर क्या है ना, इनको तो छवि चमकानी है और कांग्रेस के जितने भी कर्मकांड है उसको व्हाइट वॉश करना है। पर क्या है ना, देश ये देख रहा है और समझ भी रहा है, और हाँ, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये भाई साहब टीवी चैनल पर बैठकर इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हुए घूम रहे हैं, और एग्जैक्टली यही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है सोशल मीडिया पे। अलग अलग न्यूज चैनल्स पे इनके जो प्रवक्ता है वो लोग यही काम कर रहे हैं, इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। खैर, जितना भी अनशंत लॉजिक लगानी हो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को या फिर इनके प्रवक्ताओं को, वो लोग लगा ले। लोग उनका भरोसा नहीं करने वाले। अगर भरोसा करते होते तो पिछले 15 सालों से लोकसभा का चुनाव ये लोग नहीं हार रहे होते, और वो भी बुरी तरह। वो एक कहावत है ना, मुंह से निकला हुआ झूठ और पेट से निकला हुआ पूत वापस नहीं चाहते। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।